नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम हरियाणा जीके के अंदर अम्बाड़ा मंडल का पंचकूला जिला करेंगे, यानी दूसरा जिला आज हम पंचकूला करेंगे। यदि हम इसके गठन की बात करें, पंचकूला जिले के गठन की, तो 15 अगस्त 1995 के अंदर यह जिला अस्तित्व के अंदर आया था। ये बहुत ही सुंदर जिला है। पंचकूला जिला है वो मोरनी हिल्स यानी सुंदर वादियों के अंदर ये स्थित ये जिला है, यानी शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में बसा हुआ ये बड़ा सुंदर जिला है। यदि हम इसकी मंडल की बात करें तो अम्बाड़ा मंडल के अंदर आएगा। यह जिला अम्बाड़ा मंडल के अंदर आएगा। कल हमने अम्बाड़ा जिला कर लिया था। यदि इसकी जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या में सबसे छोटा जिला है ये, यानी 5,61,293 इसकी कुल टोटल इसकी जनसंख्या है। यानी जनसंख्या में सबसे छोटा जिला है वो पंचकूला जिला। सबसे बड़ा जिला पूछा जाए, सबसे बड़ा जिला है वो फरीदाबाद है। सबसे बड़ा जिला फरीदाबाद है, जिसकी जनसंख्या 18 लाख से ऊपर है, यानी 18 लाख से अधिक इसकी जनसंख्या है। यदि जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो 625 प्रति व्यक्ति किलोमीटर के अंदर इसके अंदर है। जनसंख्या इसका घनत्व है वो है 625। साक्षरता की बात करें हम, साक्षरता की बात करें वो 81.88% यहाँ की जनसंख्या पढ़ी लिखी है। 81.88% इसकी जनसंख्या पढ़ी लिखी है। ये दूसरा सबसे पढ़ा लिखा जिला है। सेकंड पढ़ा लिखा ये जिला है। प्रथम जिला पूछा जाए पढ़ा लिखा सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है वो है गुरुग्राम। गुरुग्राम प्रथम जिला साक्षरता की दृष्टि से 83.70% जनसंख्या यहाँ की पॉपुलेशन है वो पढ़ी लिखी है। सर्वाधिक महिला में पूछी जाए पढ़ी लिखी महिलाएं है वो भी गुरुग्राम के अंदर है। और सर्वाधिक महिलाएं, सबसे अधिक महिलाएं पढ़ी लिखी है वो गुरुग्राम जिले के अंदर है। सबसे कम पढ़ी लिखी महिलाएं पूछी जाए तो वो मेवात के अंदर है। मेवात यानी जिसका नाम नू कर दिया, 37% महिलाएं पढ़ी लिखी है। यह सबसे पिछड़ा हुआ जिला है साक्षरता की दृष्टि से। सबसे पिछड़ा हुआ जिला है वो मेवात, यानी इसका नाम अब नू कर दिया है खट्टर सरकार ने। यदि हम इसकी बात करें तहसील की, इसके अंदर 2 तहसील है, पंचकूला और कालका। पंचकूला से ज्ञानचंद गुप्ता विधायक है बीजेपी के। जो 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं। यदि हमें पूछा जाए 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है हरियाणा के, तो वो है ज्ञानचंद गुप्ता। और उपाध्यक्ष पूछा जाए तो वो है रणवीर सिंह गंगवा। उपाध्यक्ष है 14वीं विधानसभा का वो है रणवीर सिंह गंगवा। रणवीर सिंह गंगवा है, ये नलवा हिसार से है। यदि इस जिले की और बात करें हम तो सर्वाधिक वर्षा वाला हरियाणा राज्य के अंदर सबसे अधिक 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला जिला है ये पंचकूला जिला है। यदि हम इसकी धरातल की बात करें, इस जिले की, पंचकूला जिले का धरातल है वो पहाड़ी धरातल है। पहाड़ी धरातल है क्योंकि ये शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित ये जिला है, इस कारण इसका धरातल पहाड़ी धरातल है। यदि हम बात करें राज्य का सर्वाधिक भूकंप वाला जिला, सर्वाधिक भूकंप जोन के अंदर आने वाला जिला है वो पंचकूला।
क्योंकि इसकी सीमा है वो हिमाचल प्रदेश के साथ अटैच होती है, इसलिए सर्वाधिक भूकंप जोन वाला जिला है। यहाँ पर सर्वाधिक भूकंप आते हैं वो आते हैं पंचकुला जिले के अंदर। एक यहाँ से नदी निकलती है, टांगरी नदी, मोरनी हिल्स पंचकुला से। यदि बात करें हम मारकंडा की सहायक नदी टांगरी नदी है, ये मोरनी हिल्स से निकलती है, जो पंचकुला जिले में बहती है। एक नदी यहाँ बहती है घग्गर नदी की बात करें तो यह नदी, इस नदी पर कौशल्या बांध बनाया गया है। यदि पूछा जाए कौशल्या बांध घग्गर नदी के ऊपर बनाया गया पंचकुला के अंदर, और बांध भी बनाए गए इसके अंदर, शामला बांध, दीवान बांध, डगराना बांध, ये सारे बांध है वो पंचकुला के अंदर ही है, ये घग्गर नदी पर बनाए गए हैं। यदि हम बात करें इसके, एक यहाँ पर जैनेन्द्र जैन गुरुकुल की स्थापना की गई है यहाँ पर सेक्टर 1 के अंदर। पंचकुला का सेक्टर 1 है, इसके अंदर इस गुरुकुल की स्थापना की गई है 21 फरवरी 1929 के अंदर। 21 फरवरी 1929 के अंदर जैनेन्द्र जैन गुरुकुल स्थापित किया गया। इसके स्थापित किया स्वामी घनीराम द्वारा। इसकी स्थापना स्वामी घनीराम द्वारा की गई थी। यदि हमें पूछा जाए हरियाणा का सबसे ऊंचा स्थान, हरियाणा राज्य का सबसे ऊंचा स्थान है वो है करो, जो 1514 मीटर इसकी ऊंचाई है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई पूछी जाए तो ये मोरनी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है करो, जो हरियाणा राज्य का सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। यदि निचला स्थान पूछा जाए इस राज्य का सबसे निम्न स्थान है वो है बणीनथौर। अनकाई दलदल है ये सिरसा जिले के अंदर। अनकाई दलदल है सिरसा जिले के अंदर। ये 200 मीटर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई पूछी जाए तो 200 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये सिरसा जिले के अंदर आएगा। यदि गेहूं के उत्पादन से देखा जाए, सबसे कम गेहूं उत्पादित करने वाला जिला पंचकुला जिला है। यहाँ पर गेहूं का उत्पादन सबसे कम होता है। यदि सिंचाई की दृष्टि से देखा जाए तो 25 हेक्टेयर सबसे कम सिंचित क्षेत्र हेक्टेयर है वो है 25 हेक्टेयर। इसका सबसे कम सिंचित क्षेत्र है वो है पंचकुला डिस्ट्रिक्ट का। और सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र पूछा जाए तो 698 है वो है सिरसा का है, जिसके अंदर नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई की जाती है। यदि हमें पूछा जाए नलकूपों द्वारा सबसे कम सिंचाई की जाती है तो वो भी पंचकुला के अंदर की जाती है। कृषि योग्य भूमि सबसे कम है वो पंचकुला जिले के अंदर है, सबसे कम कृषि योग्य भूमि। यदि हमें पूछा जाए एक एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन, एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है वो पंचकुला के अंदर है, यानी बस स्टैंड है पंचकुला का उसके पास ही है। कैक्टस गार्डन के अंदर मार्च माह के अंदर मेला लगता है, यानी कैक्टस महोत्सव मनाया जाता है मार्च माह के अंदर। और इसके डिजाइन करता है JS सहकारिया, कैक्टस गार्डन के JS सहकारिया इसके डिजाइनकार थे कैक्टस गार्डन के। ये सबसे बड़ा एशिया का कैक्टस गार्डन है, ये पंचकुला के अंदर है। यदि हम बात करें HMT घड़ी की बात करें तो यह भी पिंजौर पंचकुला के अंदर स्थित है। 1963 के अंदर इसका उद्घाटन किया था पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इस फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया।
एक यहाँ पर फैक्ट्री है, HMT ट्रैक्टर फैक्ट्री भी है। HMT ट्रैक्टर फैक्ट्री भी है, जिसकी स्थापना 1975 के अंदर की गई थी। पिंजौर पंचकुला के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय थल सेना की पश्चिमी कमान चांडी मंदिर के अंदर है। भारतीय थल सेना की पश्चिमी कमान का मुख्यालय चांडी मंदिर पंचकुला के अंदर है, यानी चांडी मंदिर के अंदर। जो ये अब इसका करेंगे रिवीजन। मोरनी हिल्स हरियाणा का सबसे ऊंचा स्थान पूछा जाए तो वो मोरनी हिल्स के अंदर है, जिसकी ऊंचाई है जिसका नाम है 1514 मीटर जिसकी ऊंचाई है। एक यहाँ पर कौशल्या बांध बनाया गया है घग्गर नदी पर। घग्गर नदी है वो मौसमी नदी है, यानी बरसाती दिनों के अंदर इसके अंदर जल आता है। इस पर एक कौशल्या बांध भी बनाया गया है। जितेंद्र जैन गुरुकुल की बात करें हम तो वो पंचकुला के सेक्टर 1 के अंदर स्थापित किया गया है। 21 फरवरी 1929 को इसकी स्थापना की गई थी स्वामी घनीराम द्वारा। एक आ गया सबसे निचला स्थान, हरियाणा का सबसे निचला स्थान पूछा जाए तो बणी नथौर के अंदर है। अनकाई दलदल है जो सिरसा जिले के अंदर है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 200 मीटर। यदि हमें पूछा जाए कैक्टस गार्डन, एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है वो पंचकुला के अंदर है। ये बस स्टैंड के पास नज़दीक है। कैक्टस महोत्सव बनाया जाता है मार्च माह के अंदर। JS सकारिया द्वारा इसका डिजाइन किया गया था। पश्चिमी सेना का मुख्यालय, थल सेना का मुख्यालय पूछा जाए तो वो चांडी मंदिर के अंदर है। एक यहाँ पर HMT फैक्ट्री है, घड़ी फैक्ट्री पिंजौर के अंदर। 1963 में इसका उद्घाटन किया माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा। एक HMT ट्रैक्टर फैक्ट्री भी लगाई गई है पिंजौर के अंदर 1975 के अंदर। यदि हमें सबसे कम सिंचित क्षेत्र वाला जिला पूछा जाए, सबसे कम सिंचाई वाला जिला है वो है पंचकुला, जिसकी 25 हेक्टेयर भूमि संचित योग्य है। सबसे ज़्यादा यदि सिंचित क्षेत्र वाला जिला पूछा जाए तो वो है सिरसा जिला। इस प्रकार से हमने इसका रिवीजन किया। यदि हमें बात करें पशुधन की, सबसे कम पशुधन वाला जिला है वो है पंचकुला, यानी यहाँ पर सबसे कम पशु पाले जाते हैं। पंचकुला जिले के अंदर सबसे कम पशुधन वाला, सबसे कम पशुधन वाला जिला है पंचकुला। यदि हमें पूछा जाए पालतू पशु प्रशिक्षण केंद्र, पालतू पशु प्रशिक्षण केंद्र है वो भी पंचकुला के अंदर स्थापित किया गया है। एक यहाँ पर प्राकृतिक योग चिकित्सा केंद्र की स्थापना की गई है। प्राकृतिक योग चिकित्सा केंद्र पूछा जाए तो वो भी पंचकुला के अंदर स्थापित किया गया है। एक यहाँ पर प्रसिद्ध यादवेंद्र गार्डन की बात करें, यादवेंद्र गार्डन है प्रसिद्ध यादवेंद्र गार्डन है हरियाणा का, वो है पंचकुला के अंदर, पंचकुला पिंजौर के अंदर। यह गार्डन है, ये 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया इस गार्डन को। एक तो है यहाँ पर शीश महल, एक है रंग महल, एक है गुलदस्ता महल, और एक है यहाँ पर जल महल। यादवेंद्र गार्डन को है इस प्रकार से 4 हिस्सों के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। बड़ा सुंदर स्थान है ये। इसकी स्थापना 1661 के अंदर की गई थी, यानी 1661 के अंदर औरंगजेब के शासनकाल के अंदर। उस समय शासक हुआ करते थे औरंगजेब के शासनकाल के अंदर
इस गार्डन की स्थापना की गई। इसका उपनाम पूछा जाए तो यदि हम उपनाम की बात करें तो इसे मुगल गार्डन भी कहा जाता है। मुगल गार्डन भी कहा जाता है, इसे भारत का नंदनवन भी कहा जाता है। इसे भारत का नंदनवन भी इसे कहा जाता है। इसके वास्तुविद यानी इसके निर्माता कौन थे? इसका निर्माण किया था फिदाई खान ने। फिदाई खान द्वारा इसका निर्माण किया गया। इसके वास्तुकार थे यानी इसके डिजाइनकार थे, वास्तुकार भी थे इसके। एक यादवेंद्र गार्डन के ऊपर एक पुस्तक लिखी हुई है जिसका नाम है खुलासू आप पुस्तक के लेखक पूछे जाए हमें कौन है तो वह मुंशी सुजान राय। मुंशी सुजान राय के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है जो यादवेंद्र गार्डन के ऊपर लिखी गई ये पुस्तक है। यदि अंतर्राष्ट्रीय योग चिकित्सा वाला आपको करा दिया वो पंचकुला के अंदर है। सबसे कम पशुधन वाला जिला हमें पूछा जाए तो पंचकुला के अंदर है। सबसे ज्यादा पूछा जाए तो वो है हिसार जिला जिसमें पशुधन सबसे ज्यादा है। एक यहाँ पर पालतू पशु प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है, वो भी पंचकुला के अंदर की गई है। एक यहाँ पर प्राकृतिक योग चिकित्सा केंद्र, कृपया मार्क कर दें। एक यहाँ पर प्राकृतिक योग चिकित्सा केंद्र की भी स्थापना पंचकुला के अंदर की गई है। यादवेंद्र गार्डन की बात करें हम तो यादवेंद्र गार्डन है ये भी पंचकुला के अंदर है, पंचकुला पिंजौर के अंदर है। यह 4 हिस्सों में डिवाइड है, इसके 4 थलों में बटा हुआ है। एक तो इसके अंदर शीश महल है, रंग महल है और गुलदस्ता महल है और जल महल है। इसका निर्माण 1661 के अंदर किया गया औरंगजेब के शासनकाल के दौरान। इसका उपनाम पूछा जाए हमें तो इसका उपनाम है मुगल गार्डन यानी इसे भारत का नंदवन भी कहा जाता है। और इसकी बात करें इसके ऊपर एक पुस्तक लिखी है खुलासू आप, जिसके लेखक है मुंशी सुजान राय द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है इसके ऊपर। और इसके वास्तुविद पूछे जाए तो फिदाई खान है। फिदाई खान द्वारा इसका डिजाइन किया गया है। इस प्रकार से अब हम करेंगे आगे इसका मनसा देवी मंदिर। यदि हम बात करें मनसा देवी मंदिर की मनसा देवी मंदिर है, ये पंचकुला के अंदर है। इसकी स्थापना 1815 के अंदर 1815 के अंदर मनीमाजरा का एक शासक था। मनीमाजरा के शासक थे गोपाल सिंह द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई थी 1815 के अंदर। यदि इसकी नाम की बात करें पंचकुला को तो हमें इसे पंचपुर भी कहते हैं। पंचकुला के नाम की बात पूछिए हमें, पंचकुला का उपनाम क्या है तो पंचपुर यानी 5 झरनों वाला यह जिला है। यदि हम और बात करें इस मंदिर के बारे में तो यह पंचायतन शैली से निर्मित यह मंदिर बनाया गया है। जिसकी शैली पूछी जाए हमें तो पंचायतन शैली के द्वारा यह बनाया गया मंदिर है। हरियाणा सरकार द्वारा यहाँ पर प्रतिवर्ष जटायु यांत्रिक का वर्ष बनाया जाता है, महोत्सव बनाया जाता है जटायु यांत्रिक का एक उत्सव बनाया जाता है इस मंदिर के अंदर। यदि हमें पूछा जाए मनसा
साइन बोर्ड, मनसा देवी साइन बोर्ड का गठन कब किया गया? तो ये 1991 के अंदर हरियाणा सरकार के अंदर इसको अधिकृत कर दिया गया है। इसके अध्यक्ष है मनसा देवी साइन बोर्ड के अध्यक्ष पूछा जाए तो मनोहर लाल खट्टर यानी माननीय सीएम साहब है इसके अध्यक्ष है इस बोर्ड। अभी हम बात करें भीमा देवी मंदिर की यानी भीमा देवी कॉम्प्लेक्स की बात यदि हम करें तो ये पंचकूला के अंदर है। यह भी पंचायतन शैली से बना हुआ है। पंचायतन शैली से निर्मित ये मंदिर है। इसे भारत का खजुराहो भी कहा जाता है। इसे खजुराहो का मंदिर पूछा जाए तो ये मध्य प्रदेश एमपी के अंदर है। उसी की तर्ज पर यह बनाया गया मंदिर है, भीमा देवी मंदिर है। और खजुराहो मंदिर पूछा जाए तो ये एमपी मध्य प्रदेश के अंदर है, चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया। ये एमपी यानी मध्य प्रदेश के अंदर है, इसकी तर्ज पर बनाया गया। यदि हमें पूछे एक रेड विस्पर पूछा जाए, वो भी पंचकूला के अंदर स्थित है, पर्यटन स्थल है ये पंचकूला का। एक यहाँ पर पटियाला का मंदिर पूछा जाए, पटियाला मंदिर भी पंचकूला जिले के अंदर स्थित है पटियाला मंदिर। और यदि हम बात करें कि यहाँ पर गीत प्रजनन केंद्र भी है। गीत प्रजनन केंद्र की बात करें तो वो भी पंचकूला पिंजौर के अंदर पड़ेगा। प्रॉपर पूछा जाए तो पिंजौर, पंचकूला नहीं लगाना है, कई बार ये तस्सी पूछ लेती है। प्रॉपर पिंजौर के अंदर पड़ेगा गीत प्रजनन केंद्र। एशिया में सबसे ज़्यादा यदि गीत पाए जाते हैं, एशिया के सबसे अधिक गीत इसी के अंदर पाए जाते हैं, इस प्रजनन केंद्र के अंदर। एक यहाँ पर फिशेंट प्रजनन केंद्र भी है, वो भी पिंजौर के अंदर है, पंचकूला के अंदर। एक बार हम रिवीजन करेंगे इसका। मनसा देवी कॉम्प्लेक्स, मनसा देवी मंदिर की बात करें तो इसकी स्थापना 1815 के अंदर मनीमाजरा के शासक हुए गोपाल सिंह द्वारा इस मंदिर का गठन किया गया था। इसकी हमें शैली पूछी जाए तो यह पंचायतन शैली से निर्मित है। एक यहाँ पर रेड विस्पर भी है, वो भी पंचकूला के अंदर है। पटियाला मंदिर पूछा जाए तो वो भी पंचकूला के अंदर है। यदि हमें पूछा जाए मनसा देवी साइन बोर्ड की स्थापना हरियाणा सरकार द्वारा 1991 के अंदर की गई थी। जटायु यांत्रिक का उत्सव भी इसी मंदिर के अंदर बनाया जाता है। भीमा देवी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये भी पंचकूला के अंदर है, भीमा देवी कॉम्प्लेक्स। यह खजुराहो मंदिर की संज्ञा दी जाती है, इसको खजुराहो मंदिर की संज्ञा दी जाती है। खजुराहो मंदिर की संज्ञा दी जाती है। यदि खजुराहो मंदिर पूछा जाए भारत के अंदर तो वो एमपी मध्य प्रदेश के अंदर है, जो चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया। एक यहाँ पर गीत प्रजनन केंद्र है, जो एशिया के सबसे अधिक गीत पाए जाते हैं। यहाँ पर फिशेंट प्रजनन केंद्र भी यहीं पर स्थित है, फिशेंट प्रजनन केंद्र है। यदि हम और बात करें, इसकी स्थापना की बात करें, फिशेंट प्रजनन एक भीड़ नहीं है, वीर शिकार घट वन्य जीव अभियान, वीर शिकार वन्य जीव अभ्यारण्य। यदि इसकी बात करें तो ये 2001 में स्थापित किया गया। पंचकूला के अंदर वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है, वो पिंजौर पंचकूला के अंदर। प्रॉपर यदि पूछे हमें तो पिंजौर के अंदर बताना है, पिंजौर पंचकूला के अंदर इसकी स्थापना की गई। एक 100 नंबर का मुख्यालय पूछा जाए तो वो भी पंचकूला के अंदर है, 100 नंबर का मुख्यालय भी पंचकूला के अंदर स्थित है। यदि हम बात करें टांगरी नदी के उद्गम स्थल की तो मोरनी हिल्स, ये पहले हम कर चुके हैं। टांगरी नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो वो मोरनी हिल्स के अंदर स्थापित किया गया है। यदि हम बात करें यहाँ पर मोटरसाइकिल एम्बुलेंस की, एक यहाँ से मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई थी।
सेवा शुरू की गई थी, ये पहाड़ी क्षेत्र के अंदर शुरू की गई। मोरनी हिल्स और पिंजौर के अंदर मोटरसाइकिल सेवा शुरू की गई थी। यदि हम बात करें राज्य अक्षय ऊर्जा विभाग हरेडा की स्थापना, हरेडा का ऑफिस पूछा जाए तो वो है पंचकुला के अंदर। हरेडा का मुख्यालय है, सॉरी ये नाम थोड़ा मिस्टेक हो गया, पंचकुला के अंदर है हरेडा का मुख्यालय। यदि हम इस जिले के और प्रमुख स्थलों की बात करें तो एक है रानी का किला। यदि हमें रानी का किला पूछा जाए तो वो पंचकुला के अंदर है। एक रायगढ़ का किला भी पंचकुला के अंदर है। रानी का किला, रानी का किला है वो पंचकुला के अंदर है। और रायगढ़ का किला हमें पूछा जाए, रायगढ़ का किला भी पंचकुला के अंदर स्थित है। रायगढ़ का इसका प्रवेश द्वार है वो बहुत बड़ा दरबार है, यानी इसका प्रवेश द्वार यदि पूछा जाए सबसे बड़ा प्रवेश द्वार वाला किला है तो वो रायगढ़ का किला है, पंचकुला के अंदर स्थित है। यदि हम बात करें एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है टिक्करताल, टिक्करताल झील है एक यहाँ पर। टिक्करताल झील की बात करें तो वो पंचकुला के अंदर है। एक यहाँ पर नगर है पिंजौर, पिंजौर की यदि हम बात करें तो राजा विराट की, महाभारत काल के दौरान राजा विराट की नगरी पूछा जाए, राजा विराट की नगरी, राजा विराट की नगरी यदि पूछा जाए हमें तो वो है पिंजौर, पंचकुला के अंदर स्थित है राजा विराट की नगरी। पंचकुला को 5 झरनों के कारण इसका नाम पंचकुला पड़ा। यहाँ पर 5 नहरें भी है, 5 नलकूपों या 5 झरनों वाला जिला भी इसे कहा जाता है। एक यहाँ पर टीचर होम, टीचर होम की स्थापना की गई है, वो पंचकुला के अंदर है। टीचर होम स्थापित किया गया पंचकुला के अंदर। हरियाणा साहित्य अकादमी का यदि मुख्यालय पूछा जाए, हरियाणा साहित्य अकादमी, हरियाणा साहित्य अकादमी, अकादमी की बात करें तो इसके गठन की बात करें यदि हम 9 जुलाई 1970 के अंदर हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन किया गया। हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन 9 जुलाई 1970 के अंदर किया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, HSC में ये प्रश्न आ चुका है भी। हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन यदि मुख्यालय पूछा जाए तो वो पंचकुला के अंदर है, हेडक्वार्टर इसका। और इसकी प्रमुख पत्रिका पूछी जाए हरियाणा साहित्य की प्रमुख पत्रिका तो वो हरिगंधा या हरिवाग, हरिगंधा या हरिवाग। हरियाणा साहित्य की प्रमुख पत्रिका के बारे में यदि पूछा जाए तो हरिगंधा या हरिवाग है। यदि हम करें हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी, हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की बात करें इसका गठन 22 दिसंबर 1985 के अंदर इसका गठन किया गया। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी का 22 दिसंबर 1985 के अंदर। इसकी प्रमुख पत्रिका पूछी जाए तो वो है जमुना तट। और हरियाणा पंजाबी साहित्य की प्रमुख पत्रिका पूछी जाए तो पंजाबी साहित्य की है शबद बूंद, यानी हरियाणा पंजाबी साहित्य की प्रमुख पत्रिका है वो है शबद बूंद। और हरियाणा उर्दू साहित्य की हमने करा दी जमुना तट। और सीधा पूछा जाए हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका वो है हरिगंधा या हरिवाग। इसका गठन किया गया हरियाणा साहित्य अकादमी का 9 जुलाई 1970 के अंदर।
यदि हम बात करें प्रथम पुरस्कार, उर्दू के अंदर, उर्दू साहित्य के अंदर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? उर्दू साहित्य के अंदर होली पुरस्कार। होली पुरस्कार है वो उर्दू साहित्य के अंदर प्रदान किया जाता है। जो उर्दू के साहित्यकार होते हैं उनको होली पुरस्कार दिया जाता है। यदि हम बात करें हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा प्रारंभ पुरस्कार, तो यह प्रारंभिक पुरस्कार की शुरुआत करी हरियाणा साहित्य अकादमी ने 1991 के अंदर। और 1991 के अंदर हमने एक पहले पॉइंट नोट किया था, क्या किया था? 1991 के अंदर ही मनसा देवी साइन बोर्ड का गठन किया गया था। 1991 के अंदर पहला साहित्य अकादमिक पुरस्कार यदि पूछा जाए तो वो 1991 में प्रारंभ किया गया। ये किसे दिया गया? अशोक भाटिया को। अशोक भाटिया, इसकी रचना थी समुद्र का संसार। अशोक भाटिया की प्रमुख रचना थी समुद्र का संसार। इस रचना के आधार पर इन्हें हरियाणा साहित्य अकादमी का पहला पुरस्कार दिया गया। इसके अंदर 2.5 लाख रुपए राशि दी जाती है। यदि इनाम राशि पूछा जाए इस पुरस्कार के अंदर तो 2.5 लाख रुपए इस राशि के अंदर दिए जाते हैं। एक यहाँ पर माउंटेन पर्यटन स्थल पूछा जाए तो वो भी पंचकूला के अंदर है। माउंटेन पर्यटन स्थल की बात करें हम तो वो पंचकूला के अंदर स्थित है। यदि हम बात करें हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी की हम बात कर चुके हैं, करो, जिसकी ऊंचाई है 1514 मीटर है, जो हरियाणा का सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। एक यदि हम बात करें सबसे पुरानी नैरो गेज की बात करें तो यह कालका से शिमला तक जाती है। इसकी स्थापना की गई थी 1891 के अंदर और शुरुआत की गई, रेल लाइन की शुरुआत की गई 1903 के अंदर। यह विश्व विरासत धरोहर के अंदर इसको स्थापित किया गया है, कालका लाइन नैरो गेज को। सबसे छोटी यदि विधानसभा पूछी जाए तो वो पंचकूला जिले के अंदर है। एक बार हम इसका रिवीजन करेंगे। रानी का किला या रामगढ़ का किला पूछा जाए तो वो पंचकूला के अंदर है। एक टिक्करताल झील है वो भी पंचकूला के अंदर है। पिंजौर नगर है वो राजा महाभारत काल के अंदर राजा विराट की नगरी हुआ करती थी। ये टीचर होम पंचकूला के अंदर स्थापित किया गया है। हरियाणा साहित्य अकादमी की बात करें तो 9 जुलाई 1970 के अंदर इसका गठन किया गया। इसकी प्रमुख पत्रिका पूछी जाए हरियाणा साहित्य अकादमी की तो हरिगंधा या हरिवाक इसको हम कह सकते हैं। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी का गठन पूछा जाए तो 22 दिसंबर 1985 के अंदर इसकी स्थापना की गई। इसकी प्रमुख पत्रिका है उर्दू साहित्य की जमुना तट। और उर्दू साहित्य के अंदर यदि हमें पुरस्कार पूछा जाए तो वो होली पुरस्कार प्रदान किया जाता है। एक है पंजाबी साहित्य की पत्रिका शब्दमून। यदि पहली बार पुरस्कार दिया गया हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा 1991 के अंदर अशोक भाटिया को दिया गया। समुद्र का संसार इसकी रचना थी। 2.5 लाख रुपए इसके अंदर दिए जाते हैं। माउंटेन पर्यटन स्थल पंचकूला के अंदर है। नैरो गेज यदि पूछी जाए हरियाणा के अंदर वो है कालका से शिमला रेल लाइन जाती है, इसे नैरो गेज बोलते हैं, जो सबसे छोटी रेलवे लाइन है, नैरो गेज बोलते हैं जिसे हम। यदि हम सबसे छोटी तहसील की बात करें तो वो पंचकूला के अंदर है। छोटी तहसील है वो पंचकूला के अंदर स्थित है। यदि हम बात करें HPSC की बात करें तो उसका हेडक्वार्टर भी पंचकूला के अंदर है। HPSC इन दोनों का हेडक्वार्टर पूछा जाए तो वो
पंचकूला जिले के अंदर है, यानी इसका हेड क्वार्टर यानी मेन क्वार्टर पूछा जाए तो वो पंचकूला के अंदर स्थित है। यदि हम बात करें हरियाणा आपातकाल केंद्र की, हरियाणा आपातकाल केंद्र की बात करें तो इसका मुख्यालय भी पंचकूला के अंदर है। एक यहाँ पर बीज प्रशिक्षण केंद्र भी है, बीज केंद्र पूछा जाए तो वो भी पंचकूला के अंदर है। बीज प्रशिक्षण केंद्र की यदि हमें पूछा जाए तो पंचकूला के अंदर है। हरियाणा आवास बोर्ड का गठन पूछा जाए, हरियाणा आवास बोर्ड, हरियाणा आवास बोर्ड का मुख्यालय यदि पूछा जाए तो ये पंचकूला के अंदर है। 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। पंचकूला 1971 के अंदर ये गठित किया गया। महिला आयोग की बात करें, महिला आयोग का गठन, आयोग का गठन 1999 के अंदर पंचकूला के अंदर इसका हेड क्वार्टर है। यानी महिला आयोग की बात करें तो इसका गठन 1999 के अंदर हुआ, पंचकूला के अंदर स्थित है ये। और इसकी अध्यक्ष है रेखा शर्मा। रेखा शर्मा को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। महिला आयोग की अध्यक्ष है वो रेखा शर्मा है। एक यहाँ पर स्थापित किया गया है हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग, हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग। योग की बात करें तो ये 1999 में स्थापित किया गया। ये भी इसका हेडक्वार्टर भी पंचकूला के अंदर है। यदि बात करें हरियाणा विधानसभा की तो सेक्टर 1 पंचकूला के अंदर है। यानी हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय पूछा जाए तो वो भी पंचकूला के अंदर है, सेक्टर 1 के अंदर स्थित है। यदि हम हरियाणा मानवाधिकार की बात करें, हरियाणा मानवाधिकार की गठन की बात करें तो 2012 के अंदर इसका गठन पंचकूला के अंदर हुआ था। यानी इस प्रकार से हमने इसके आयोगों के बारे में डिस्कशन किया। यदि HSC का हेड क्वार्टर पूछा जाए पंचकूला के अंदर है, HPSC का हेड क्वार्टर भी पंचकूला के अंदर है। हरियाणा आपातकाल सेवा का, हरियाणा आपातकाल केंद्र का यदि मुख्यालय हेड क्वार्टर हमें पूछा जाए तो वो भी पंचकूला के अंदर है। हरियाणा आवास बोर्ड का गठन 1971 के अंदर पंचकूला के अंदर हुआ। महिला आयोग की बात करें, महिला आयोग का गठन 1999 के अंदर पंचकूला के अंदर हुआ। इसकी अध्यक्ष है रेखा शर्मा। हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी 1999 के अंदर हुआ, पंचकूला के अंदर है। हरियाणा मानवाधिकार आयोग की बात करें तो इसकी भी स्थापना पंचकूला के अंदर की गई है। यदि हम बात करें तितर प्रजनन केंद्र की, तितर प्रजनन केंद्र की स्थापना 1991-92 के अंदर हुई थी। 1991-1992 के अंदर पिंजौर पंचकूला के अंदर इसकी स्थापना की गई। तितर प्रजनन केंद्र है वो स्थापना पंचकूला के अंदर। एक यहाँ पर नाडा साहिब गुरुद्वारा भी है। नाडा साहिब गुरुद्वारा है वो पंचकूला के अंदर है। गुरु गोविंद सिंह जब भगानी का युद्ध लड़ने के लिए गए थे, भगानी का युद्ध लड़ने के लिए जा रहे थे तो इस गुरुद्वारे में इन्होंने विश्राम किया था, यहाँ पर रुके थे। हरियाणा में सबसे कम परिवार वाला जिला पूछा जाए, परिवारों की संख्या सबसे कम है तो वो है पंचकूला के अंदर। और सबसे अधिक परिवार वाला जिला पूछा जाए तो वो है भिवानी। भिवानी जिला जिसके अंदर परिवारों की संख्या सबसे अधिक है। एक यहाँ पर राज्य स्तरीय बालिका दिवस मनाया गया।
राज्य स्तरीय बालिका दिवस की बात करें हम, तो वो 2018 के अंदर पंचकुला के अंदर बनाया गया। राज्य स्तरीय बालिका दिवस की बात करें तो वो 2018 के अंदर यहाँ पर बनाया गया था। यदि बात करें हम गिरिपाद मैदान की, तो पंचकुला के अंदर इसे घर या कंगी कहा जाता है। गिरिपादीय मैदान है, ये 25 किलोमीटर तक एक चौड़ी पट्टी है जो पंचकुला जिले में पड़ेगा, कुछ यमुनानगर के अंदर। और कुछ बात करें हम ये अम्बाड़ा शहर के अंदर भी, अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी पड़ेगा गिरिपादीय मैदान। यदि बात करें हम राज्य प्रदूषण बोर्ड की, राज्य प्रदूषण बोर्ड की बात करें हम, तो इसका गठन 1997 के अंदर पंचकुला के अंदर हुआ। राज्य प्रदूषण आयोग का गठन पंचकुला के अंदर ही किया गया था। यदि हमें बात करें भूपेंद्रा सीमेंट की, भूपेंद्रा सीमेंट फैक्ट्री है वो सूरजपुर है, पंचकुला के अंदर इसका गठन किया गया। भूपेंद्रा सीमेंट उपेंद्रा सीमेंट फैक्ट्री की बात करें तो इसकी स्थापना 1937 के अंदर सूरजपुर पंचकुला के अंदर हुई थी। और 1997 के अंदर इसको बंद कर दिया गया। अब यह फैक्ट्री यहाँ से बंद कर दी गई है। 2 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश को छूने वाला जिला भी पंचकुला है। 2 राज्यों को और 1 केंद्र शासित प्रदेश जो चंडीगढ़ है, छूने वाला जिला है वो एकमात्र जिला है पंचकुला। एक नैनो सिटी की स्थापना की गई है रायपुर रानी के अंदर, नैनो सिटी की रायपुर रानी के अंदर पंचकुला के अंदर है ये। यदि हमें पूछा जाए रायपुर शहर किसने बसाया, तो यह शहर शिमला के एक शासक थे लक्ष्मण नारायण द्वारा बसाया गया ये जिला था। यदि हम और बात करें इसकी, एक यहाँ से हुई थी अरुणा असफ अली। अरुणा असफ अली का जन्म 16 जुलाई 1909 के अंदर हुआ और इसकी डेथ हो गई 1996 के अंदर। इसका जन्म स्थान पूछा जाए तो पंचकुला है। कालका पंचकुला के अंदर, कालका पंचकुला के अंदर अरुणा असफ अली का जन्म स्थान है। इसको मरणोपरांत भारत रत्न मिला 1998 के अंदर। भारत रत्न दिया गया इसको 1998 के अंदर। यदि इनकी उपलब्धि पूछी जाए तो 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन, 8 अगस्त 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर इन्होंने बंबई के अंदर तिरंगा फहराया था। यानी ये एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में इन्होंने कार्य किया था। यदि हम बात करें जड़ी बूटियों, यानी जड़ी बूटियों का एक वानिकी केंद्र स्थापित किया गया 5000 एकड़ के अंदर। वो कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर। यानी जड़ी बूटियां तैयार की जाएगी, एक वानिकी केंद्र यानी स्थापित किया गया है, पंचकुला के अंदर स्थित है। यदि हम बात करें एक सबसे पुरानी खोपड़ी मिली यहाँ से 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी, मनुष्य की एक खोपड़ी मिली है हमें पिंजौर पंचकुला से, जो 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी है, जो डॉक्टर पिलग्रिम ने ढूंढी है। इसको खोज करता है इसके डॉक्टर
पिलग्रिम थे। यानी इस खोपड़ी के खोजकर्ता थे डॉक्टर पिलग्रिम, जो 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी एक थी। यदि हम बात करें बाग बगीचे विरासत उत्सव यानी जिससे की स्थापना यानी विरासत महोत्सव की बात करें, कब बनाया जाता है विरासत महोत्सव की बात की जाए तो इसकी स्थापना यह महोत्सव 2006 के अंदर बनाना स्टार्ट किया गया था। और एक यहाँ पर HSIDC की स्थापना की गई 8 मार्च 1967 के अंदर। 8 मार्च 1967 के अंदर इसका गठन किया गया। HSIDC का गठन 8 मार्च 1967 के अंदर इसका गठन किया गया। इस प्रकार से हमने पूरा पंचकुला जिला का अध्ययन किया। यह वीडियो हमारा कैसा लगा, लाइक और कमेंट जरूर करें। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।